बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने। हेलो, कौन? हेलो नया भाभी, मैं सिद्रा। तुम? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? भाभी मेरी बात तो सुने। नहीं हूँ मैं तुम्हारी भाभी। अपने मुंह से ये लफ्ज मत निकालना। तुमने जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए हैं सिद्रा, मैं मर भी जाऊं ना तो मेरा दिल तुम्हें बददुआएं देता रहेगा। जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया, तुम्हें भी वैसी बर्बादी मिलेगी। मम्मा, पापा वेट कर रहे हैं, चले? हाँ चलो चलो। मम्मा, आप फोन पे किसी से नाराज हो रही थी, क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हो रही थी। फोन पे कौन था मम्मा? कोई नहीं था। आप चलो, आपके पापा वेट कर रहे हैं। काश भाभी एक बार मुझसे बात करके गुड्डू का बता देती। उनके पास कुछ तो होगा ना। नवी से तेरी बातचीत ठीक हुई? सिद्रा, क्या पूछ रही हूँ मैं? क्या ठीक और क्या गलत अम्मी? अब तो सारी जिंदगी मेरी ऐसी ही गुजरेगी। ठीक हो रहा है मेरे साथ, बल्कि इससे भी बुरा होना चाहिए था। जो दूसरों की राह में कांटे बोते हैं ना, उनकी अपनी राह में गुलाब कैसे उग सकते हैं? पता नहीं क्या क्या बोलती रहती। ये बात से की बात? नहीं, लेकिन जब भी बात करूंगी ये बात जरूर बताऊंगी उनको। पता नहीं क्यों आपने मुझे मना कर दिया कि उनसे कुछ ना कहूं। इससे क्या होगा सिद्रा? अम्मी, देखो, मैं तो तुम दोनों बहनों के भले की बात करती हूँ, तो क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरों का बुरा चाहते हैं ना, उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता अम्मी। अरे क्या बुरा किया तूने? अच्छा, गुड्डू से की बात? ये बात रोज पूछता है मुझसे। मैं तो झूठ बोल बोल कर थक गई हूँ उससे। तो मत बोले ना झूठ अम्मी, सच बता देना भाई को कि गुड्डू अपनी माँ के पास है। उन्हें सुकून मिलेगा ये बात जान के।
थोड़ा सा गैप देके लिखो ना, सारा कुछ जोड़ के लिखी जा रहे हो। अली बाहर हम दोनों खेलते हैं। नहीं अभी नहीं, वो पढ़ रहा है, तुम जाओ यहाँ से। लिखो। मम्मा गुड्डू स्कूल क्यों नहीं जाता? तुम अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। लिखो। गुड्डू को स्कूल तो जाना चाहिए। अरे भाई जाएगा ना, जब अपनी मम्मा के पास चला जाएगा ना, स्कूल जाएगा, वहां उसका एडमिशन भी हो जाएगा, पढ़ भी लेगा, पास भी हो जाएगा। तुम अपनी फिक्र करो, जो सबकी फिक्रें खाई जा रही हैं तुम्हें। लिखो। कितना गुस्सा दिखाओगे? कब तक नाराज रहोगे? तुमने भी मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है? अच्छा, अब और गुस्सा दिखाना है मुझे? मतलब की बात करो, क्यों आए हो? मतलब तो मेरा तुमसे ही है। नवी, जिस तरह तुम्हारी बीवी ने मेरे गले से गुलूबंद खींचा है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अब कितनी बार माफी मांगू मैं तुमसे उस घटिया हरकत की? तुम्हारी माफिक तो मेरी जूती परवाह करती है। उसने जिस तरह मुंह भर के मेरे बारे में बकवास की है ना, वो क्या मैं भूल जाऊंगी? तुम उसका जेवर चोरी करके लाके देते रहे मुझे नवी, तो है तुम पर। देखो, अब तुम ये ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। तुम अच्छी तरीके से जानती हो जिस तरह से उसने हमें देखा है वो जेलस हुई है, और उसने जो कुछ किया वो बहुत कम था। तुम ये देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसके साथ नहीं। मैं तुम्हारे साथ होने का क्या करूं नवीद? दुनिया वालों की नजर में वो तो तुम्हारी बीवी है, मैं क्या हूं? महज एक। अच्छा देखो, देखो, रोना बंद करो, मुझे तकलीफ होती है। क्या तुम मुझसे ज्यादा तकलीफ में हो? कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे एहसास है तुम्हारा। क्या करूं मैं इस एहसास का? क्या चाहती हो? तुम बस इधर को तलाक दोगे और मुझसे शादी करोगे। नबीद, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कब दोगे सिद्रा को तलाक? ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? जब तुम मुझसे मोहब्बत करते ही नहीं हो तो तुमने उसको अपने नाम के साथ क्यों बांध रखा है नवीद? बाज़ रिश्ते नफरतों के भी निभाए जाते हैं। सिद्रा से मैं ऐसा ही रिश्ता निभा रहा हूं। नायाब, जी आ रही हूँ। एक गिलास पानी तो पिला दीजिए। मैं अभी लाती हूँ। खाना भी लगा दूँ? नहीं, थोड़ी देर के बाद।
हाँ सच, वो उजाला की चीजें समेट लीजिएगा, कहीं यूनिफॉर्म गंदा ना कर दे। ठीक है, मैं देखती हूँ। आखिर आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रही अम्मी? गुड्डू है कहाँ? इतने दिन हो गए हैं मेरी मुझसे बात नहीं हुई। मुझे उसके बारे में कोई खैर खबर नहीं मिली है। मैं जब भी आपसे पूछता हूं आप यूं ही टाल देती हैं। बता क्यों नहीं रही वो कहाँ है? बहुत बड़ी गलती करती मैंने, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे उसे वहां छोड़कर यहां आना ही नहीं चाहिए था। अरे कभी माँ का भी पूछ लिया कर, मैं भी यहीं रहती हूँ इसी घर में। अभी 2 दिन पहले ही तो मेरी आपसे बात हुई थी अम्मी। परसों ही तो मेरी तबीयत खराब हुई ना, सारी रात अस्पताल में रहकर आई हूँ। तो आपके पास कौन था? अरे और किसने होना, मेरी दोनों बच्चियां सायमा और सिद्रा। अम्मी प्लीज अब मेरी गुड्डू से बात करवा दें। मुझसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो कहाँ है? गली में गया होगा बेटा खेलने। ये क्या बात हुई? जब भी मैं आपसे कहता हूँ मेरी उससे बात करवा दें, कभी वो गली में खेल रहा होता है, कभी वो सो रहा होता है, या कभी अपनी ट्यूशन ले रहा होता है। अरे बेटा खेलने पढ़ने वाला बच्चा है ना, तो कभी खेलेगा कभी पढ़ेगा, घर थोड़ी ना बैठेगा। अम्मी बस कर दें खुदा के लिए, और कितने झूठ बोलेंगी आप? बस कर दे अम्मी, और कितने झूठ बोलेंगी? लाए फोन मुझे दें, मुझे बात करने दें भाई से। हेलो भाई, गुड्डू नायाब भाभी के पास है। बहुत जिद कर रहा था वो, इसलिए उसको छोड़ के आना ही पड़ा। अभी कुछ ही दिन पहले छोड़ के आई हूँ उसे। नायाब आपके पास? किसकी इजाजत से? भाई वो बहुत जिद कर रहा था, बीमार हो गया था, इसीलिए उसको छोड़ के आना ही पड़ा। मिल गया सुकून सब बताकर। अब इबाद के गुस्से के लिए तैयार रहना। जरूरी था ना उसको बताना। उस्मान बड़े दिनों बाद आना हुआ चाची। बस क्या बताऊं, ये घुटनों की बीमारी ने ना बिल्कुल माजूर करके छोड़ दिया है। सोहेल आया था 1-2 बार मुझसे मिलने, उसी से खैरियत मालूम कर ली थी मैंने। मामी, अली और रैना कहाँ है? बेटा अंदर ही होंगे ना, अंदर जाके देखो जाओ। ये नायाब का बच्चा है ना? हाँ वही तो है चाची। लेकर नहीं गई अपने साथ? मैंने तो सुना था कि इसने अपने शौहर से बड़ा लड़ाई झगड़ा किया है इस बच्चे के लिए। अब क्या बताऊं आपको चाची, मैं
ये लो चाय पियो। अरे भाभी, चाय का तकल्लुफ क्यों किया? मैं तो बस ऐसे ग्रोसरी करने निकली थी तो सोचा आपसे मिल लूं। दिल बहुत उदास था। जब से सुहेल गए ना, हम लोग भी बहुत उदास रहते हैं। अच्छा किया तुम आ गई। भाई का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे? कुछ खास नहीं। तुम खुश हो ना दाऊद के साथ? भाई भी यही पूछ रहे थे। फिर तुमने क्या जवाब दिया? कोशिश कर रही हूँ उजाला को अपनी औलाद से बढ़कर चाहती हूँ। फिर भी जहरा आंटी और दाऊद की नजरों में मेरे लिए शक सा रहता है। सोचती हूँ अगर गुड्डू मेरे साथ होता तो शायद मैं चंद दिन भी उस घर में ना टिक पाती। क्या मतलब? जहरा आंटी ना बहुत सेल्फिश सी हैं। वो चाहती हैं कि मैं हर वक्त बस उजाला को ही तवज्जो दूं और किसी बारे में सोचूं भी ना। फिर मैं शुक्र अदा करती हूँ कि गुड्डू मेरे साथ नहीं है। अपने बाप के पास है। खुशी होगा मेरा बच्चा। एक ना एक दिन अल्लाह मुझे भी सब्र दे ही देगा इंशाल्लाह। इबाद से बात हुई है तुम्हारी? इबाद 2-3 दिन पहले सिद्रा का फोन आया था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। पता नहीं किस लिए कॉल की होगी उसने। पूछ तो लेती ना कि वो क्या कहना चाह रही है। मुझे उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना भाभी। उनके बारे में सोचती हूँ तो हर जख्म ताजा हो जाता है। हाँ, चलो छोड़ो, चाय तो पियो ना। तुम कौन हो? बाहर किसी को मत आना, मत मेरे बारे में। क्यों? वो नहीं बता सकता, बस किसी को बताना मत। भले ये डोरेमोन ले लो। ये तो इतना प्यारा है, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? उजाला जल्दी आओ, पापा की कॉल आई है, वो बाहर वेट कर रहे हैं। जी मम्मा आई।
तुम बताना मत किसी को, अच्छा? ओके। आ जाओ। अरे वाह भाई, ये तो बहुत प्यारा। किसने दिया? मामी ने? नहीं ये किसका है? ऐना का तो नहीं है? नहीं मामा, ये ऐना का नहीं है, ये तो मुझे उसने दिया है। उसने किसने? मम्मा, ये मेरा एक दोस्त है, आप उसको नहीं जानती। अरे भाई, बाकी बातें घर जाके कर लेना, मुझे दुकान पर भी जाना है। आओ। जी। आ जाओ। चलो। सच बोल रहे हैं? झूठ तो नहीं बोल रहे आप? वाकई में आपने टिकट्स कंफर्म करवा दी हैं? बच्चे सुनेंगे ना तो खुशी से पागल हो जाएंगे। चलें, रखती हूँ, मैं बच्चों को बताती हूँ जाके। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, मेरे गुड्डू की हिफाजत कर। भाई गुड्डू नाया भाभी के पास है, बहुत जिद कर रहा था वो, इसलिए उसको छोड़ के आना ही पड़ा। नहीं, मैं उस औरत से बात नहीं करना चाहता। सिद्रा से कहता हूँ वही गुड्डू को जाकर ले आए। मेरे जाने के बाद ना गुड्डू का खास ख्याल रखना। वो बहुत ही डरा डरा, सहमा सहमा, उदास सा रहता है। ना कुछ खाता है ना पीता है, पहले वाली बात ही नहीं है उसमें। अच्छा भला यहाँ से चले जाते, अब इस गुड्डू नामी मुसीबत से कैसे जान छुड़ाऊं मैं?
खुदा किसी बच्चे को ऐसा दिन ना दिखाए। मुझे माफ कर देना गुड्डू, मैं मजबूर हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी और नहीं उठा पाऊंगी। आप खामखा परेशान हो रहे थे, देख ले मैंने सारा मसला हल कर दिया। क्या मतलब? मैंने गुड्डू के बारे में दाऊद को बता दिया है, वो भी नायाब के सामने। क्या सच कह रही हो तुम? तो झूठ क्यों बोलूंगी मैं? तो दाऊद ने कुछ नहीं कहा? नहीं, मेरे सामने तो कुछ नहीं कहा, खामोश ही था। और नायाब? नायाब का आपको पता नहीं है, वो तो खुशी से पागल हो गई थी। मैंने उसे कह दिया कि मैं जाने से पहले गुड्डू को वहां छोड़ दूंगी। एक मिनट, क्या मतलब? वो गुड्डू को साथ लेकर नहीं गए? नहीं नहीं, अभी तो नहीं लेके गए, जाहिर है मेरे सामने बात नहीं की, लेकिन आपस में कुछ बात करेंगे तब लेके जाएंगे ना उसको। अच्छा। वो एक बात कहनी थी आपसे कि अगर दाऊद का फोन आए या नायाब का फोन आए तो उठाइएगा नहीं। क्यों? सुहेल, समझा करे ना, ये वक्त ऐसा है, अभी अभी बात पता चली है उसको, जाहिर है जरा कबूल करने में उसे टाइम लगेगा, और इस दौरान मियाँ बीवी आपस में इस मसले को हल करें तो बेहतर है। हमें क्या जरूरत है बीच में आने की, हमने जो करना था कर दिया। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। गुड्डू, एक तो अली को गुड्डू को बुलाने भेजा, खुद ही कहीं रह गया। अली, जल्दी आओ। जी मामी। गुड्डू, तुम्हारा सामान मैंने पैक कर दिया, जाओ जल्दी से अपना बैग लेके आओ। लेकिन आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? तुम चलो, मैं तुम्हें रास्ते में बताती हूँ, जाओ। और तुम भी कमरे में जाओ, मैं आती हूँ एक काम से। ओके। मामी, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम आओ तो सही ना। हाँ। नौरीन बेटा, इतने छोटे बच्चे की जिम्मेदारी। चाची, सिर्फ एक दो रोज की बात है, फिर आप इसे छोड़ आइएगा ना। मैं खुद छोड़ देती, लेकिन नायाब घर पे नहीं है, वो अपने शौहर और सास के साथ पिंडी गई हुई है, उसकी कोई सास का चेकअप था, इसलिए वो एक दो रोज में वापस आ जाएगी। आप प्लीज इसे वहां छोड़ा ना। ये पर्ची पे ना मैंने अपना नंबर भी लिख दिया है और नायाब का भी लिख दिया है, कोई भी मसला हो कॉल कर लीजिएगा। अजीब मुश्किल में डाल दिया है तुमने मुझे। छोटे बच्चे की जिम्मेदारी कोई आसान काम नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन आपको तो पता है कि आज मेरी फ्लाइट है, अगर हमने जाना नहीं होता तो मैं खुद इसको छोड़ के आती वहां पे। मामी, मुझे आप साथ ले जाएं। मैंने तुम्हें कहा है ना कि 2 रोज बाद चाची तुम्हें छोड़ आएंगी। तो आप ही मुझे मामा के पास छोड़कर आए, मैं इनके पास नहीं रहूंगा। कैसे छोड़ दूं तुम्हें, कहाँ छोड़ूं? तुम्हारी माँ घर पे नहीं है, वो 2 दिन बाद आएगी। कहा है ना चाची छोड़ देंगी 2 दिन बाद। अच्छी तरह जानते हो आज हमारी फ्लाइट है, कहाँ लेके जाऊं तुम्हें? ये
चाची कुछ पैसे ही रख लीजिएगा, हाँ, और इसको छोड़ दीजिएगा 2 दिन बाद। हाँ हाँ, शुक्रिया। मामी मुझे प्लीज साथ अपना ले ख्याल रखना बेटा, मामी। बस जिद मत करो। मामी मामी मुझे साथ जाना है। राइट, मैं छोड़ आऊंगी ना। अरे घबरा क्यों रहा है, मैं छोड़ के आऊंगी तेरी अम्मा के पास तुझे। 1-2 दिन की तो बात है, छोड़ के आऊंगी। कहाँ चली गई पर्ची? पता नहीं कहाँ रख दी है। तौबा है। अरे गुड्डू, गुड्डू, यही तो रखी थी। तौबा है। गुड्डू, अरे ओ गुड्डू, तो समझ में नहीं आ रहा। जी अब बेटा तूने वो पर्ची देखी है एड्रेस की? नहीं। कहाँ तलाश करूं? मुफ्त की जिम्मेदारी डाल गई है मेरे ऊपर नौरीन। तुझे अपनी माँ के घर का पता मालूम है? नहीं। फोन नंबर याद है? नहीं। तो ठीक है, फिर रह यही मर। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। 2 दिन से रह रहा हूँ और नहीं रहूंगा। बस मुझे मामा के पास छोड़कर आए। मैं तो नेकी करके फंस गई। 2 दिन से इस आफत को संभाल रही हूँ। पता भी गुम हो गया और वो दोनों मजे से जाके वहाँ बैठ गए। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बस मामा के पास जाना है। लेकर जाए मुझे मामा के पास। अरे तुझे क्या खाला में ले जाऊं? मुझे क्या पता कि तेरी माँ कहाँ है? और जो तेरी मामी तुझे पता देकर गई थी, वो तुझे संभाल के रखना चाहिए था कि नहीं? अब गुम हो गया तो ये भी मेरा कसूर है। मैंने नहीं गुम किया। आप मुझे जाने नहीं देना चाहती, लेकिन मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगा। मुझे मामा के पास जाना है। अरे पागल पागल तो नहीं हो गया लड़के? अरे मैं इसे तोड़ दूंगा। पागल है? रख इसे, सत्यानाश करेगा चीजों का। नहीं रखूंगा। पहले मुझे मामा के पास छोड़कर आए। आपने जानबूझकर वो पेपर गुम किया है। मुझे क्या तेरा अचार डालना है? खामखा मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। रख इसे। नहीं दूंगा, मैं इसे फेंक दूंगा। अरे 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 रुक तो। क्या कहाँ गया? क्या हुआ? क्या हो गया? अरे क्या हो गया? नहीं भाई, हम अब तक गुड्डू को वापस नहीं लेके आए। क्या मतलब है सिद्रा कि वो वापस नहीं आए? 3 दिन से कह रहा हूं मैं तुम लोगों को कि उसको वापस लेके आओ। परेशान हो रहा हूं मैं समझ सकती हूँ भाई, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने कॉल करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं हो सकी। झूठ, मुसलसल झूठ बोल रहे हो तुम लोग मुझसे। भारी पड़ गया था ना मेरा बेटा तुम लोगों पर। संभाला नहीं जा रहा था, जान छुड़ा रहे थे उससे। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम भला क्यों जान छुड़वाएंगे गुड्डू से? उसमें हम सबकी जान बसती है। जान बस रही होती तो इस तरह दरबदर ना करते उसे। यानी मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा होगा, क्या गुजर रही होगी उस पर। आप हमारी मोहब्बत पे शक कर रहे हैं? जो इंसान मोहब्बत का डसा होता है उसे किसी मोहब्बत पर यकीन नहीं आता। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। जो करना होगा मैं अब खुद करूंगा। भाई बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।